हेलो फ्रेंड्स, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि अब CAIIB का एग्ज़ाम की लास्ट डेट अभी निकल गई है, सभी ने फॉर्म्स भर दिए होंगे। कुछ बैंक्स में तो अब प्रमोशन के लिए CAIIB एग्ज़ाम्स को कंपलसरी कर दिया गया है। इसके अलावा वैसे भी अगर आप CAIIB एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आपको सैलरी में भी एडवांस इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है यदि आप CAIIB पास कर लेते हैं। आज हम आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हैं जिन्हें ध्यान में रख के यदि आप CAIIB का एग्ज़ाम की स्टडी करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स नोट ऑन रट्टाफिकेशन। CAIIB का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल होता है। आपको चीज़ों को समझना होगा, जब आप उन्हें समझ पाएंगे तभी आप उसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। रट्टाफिकेशन वाली स्ट्रेटजी यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होंगी जो एग्जैक्ट नहीं आएंगी, उन्हें घुमा फिरा के या किसी न किसी अदर तरीके से पूछा जाएगा। यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी न किसी तरीके से आप उसे पढ़कर समझकर उसका आंसर कर पाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कॉन्सेप्ट समझने में। यदि आप बुक्स वगैरह से नहीं समझ पाते हैं तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक देखिए और उसकी वीडियोस देख के उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम इजीली निकाल पाएंगे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोकस ऑन फुल एनालिटिकल वीडियोस इंस्टेड ऑफ बुक्स। देखिए, बुक्स वगैरह में क्या होता है, कई बार आप थ्योरी पढ़ते हैं बट वो अच्छे से क्लियर आपको नहीं हो पाती है। इसीलिए जो जस्ट अभी मैंने कहा, जैसे कि आपको सिलेबस को देखना चाहिए, सिलेबस में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना चाहिए और फिर उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ निकालना चाहिए और उसी से रिलेटेड अलग अलग वीडियो आपको तब तक देखना है जब तक आपका उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ही पूरा CAIIB एग्ज़ाम डिपेंड करेगा। यदि आप उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप उसको पढ़कर एग्ज़ाम में इजीली आंसर कर पाएंगे। इसीलिए एनालिटिकल वीडियोस देखिए, उन्हें डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है मेक शेड्यूल एंड स्टडी ऑन डेली बेसिस। आपको अपना एक शेड्यूल बनाना होगा और थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना होगा। एग्ज़ाम टाइम पे लास्ट जाके ये नहीं सोचा जा सकता कि छुट्टी मिल जाएगी और आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकालिए ताकि एग्ज़ाम तक आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के चीज़ों को ईजिली कवर कर सकें और कुछ भी पार्ट आपका छूटे ना। तो आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप वीडियोज़ देखिए, चाहे आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को कवर करिए, बट रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। क्योंकि लास्ट में जब आप एकदम से देखेंगे इतने सारे हैं, जैसे कि आपको पता है सिलेबस बदल चुका है, सब्जेक्ट्स बढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम में जाके यदि आप इन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। थोड़ा थोड़ा अभी से कवर करते चलेंगे तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको लास्ट टाइम के पेपर्स देखना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स में से कितने कौन से सवाल पूछे जाते हैं, आपको इसे एनालाइज करते हुए स्टडी करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें रहने वाला है। उन्हें आप देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन लास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी कीजिए। कई बार तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर का फंस जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप स्टडी करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, इसलिए इस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। लास्ट इम्पॉर्टेंट है रिवीजन बिफोर वन डे। जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो 1-2 दिन पहले आपको बिल्कुल भी कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो लास्ट आपने पढ़ा है आपको उसी को अच्छे से रिवाइज़ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपने पढ़ी हुई है बट आपको याद नहीं आती। बट यदि उसे लास्ट डे आप अच्छे से एक बार रिवाइज़ करके जाएंगे तो ज़रूर वो आपको एग्ज़ाम के दिन याद आ जाएंगी। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे मोस्टली होते हैं एग्ज़ाम में जो आपको आता है बट हल्का सा डाउट होने के कारण आप उसे टिक करके नहीं आते हैं। तो यदि एक दिन पहले आप अच्छे से उनका रिवीजन करेंगे तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप वहाँ पे अटैम्प्ट कर पाएंगे। बिफोर वन डे रिवीजन के लिए मोस्टली आपको फॉलो करना है कि आपको शॉर्ट में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं आप उससे रिवाइज़ कीजिए, या फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को वीडियो के थ्रू देखिए। लेंदी बुक लेके बिल्कुल भी नहीं बैठना है एक दिन पहले, क्योंकि बुक से रिवीजन उस टाइम पर नहीं किया जा सकता है। तो रिवीजन आपको अपने शॉर्ट नोट्स में से या फिर छोटे छोटे वीडियोज़ देख के उससे ही रिवीजन आपको करना है। ये चीज़ आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बताए हैं, यदि आप इनको ध्यान में रखते हुए अपने CAIIB की प्रिपरेशन करेंगे तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। JAIIB, CAIIB एंड 12 बाईपार्टाइट सेटलमेंट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें।